वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पिछले जुमा को इमाम मेहदी की अलामात व पहचान के सिलसिले में गुफ्तगू हुई थी और हदीसें पढ़ी गई थी, और इन हदीसों की वजाहत इंशाअल्लाह कई जुमे तक होगी ताकि बात कोई छुपी ढकी ना रह जाए। तो बरकतन हम एक हदीस पढ़ते हैं जो पिछले हफ्ते भी पढ़ दिए थे। हज़रत इमाम मुस्लिम ने नकल किया है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ल इब्नु मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जबकि तुम्हारे अंदर ईसा इब्न मरियम उतरेंगे, और उस वक्त तुम्हारा इमाम वो शख्स होगा जो खुद तुम में से होगा। जी, इस सिलसिले में पिछले हफ्ते गुफ्तगू हुई थी और साथ साथ हमने कई अलामतें बताई थी इमाम मेहदी की, जो नुमाया तौर पर मुफस्सिरीन ने मुहद्दिसीन ने किताबों में लिखी है। तो 16वां अकीदा बयान हुआ था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। मकसद इस बयान करने का ये था कि कोई फराडी, धोखेबाज, दगाबाज ये दावा कर ले कि मैं मेहदी हूँ, तो उसको चाहिए कि उम्मत उसकी बात को उसके मुंह पे ठुकरा दे, चाहे वो कोई भी इंसान हो, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना और मेहदी का ज़माना एक है। मैंने बता दिया था कि कितने ही इंसानों ने अपने दिमागी खलल मालिकुलिया की वजह से मेहदी होने का दावा किया, जबकि वो इस दावा में सरासर झूठे और कज़्ज़ाब और गुमराह लोग हैं। 17वां अकीदा मुहद्दिसीन ने यह बयान किया कि इमाम मेहदी के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ होंगे और रुकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद ये जुमला फरमाएंगे, क़तलल्लाहु अद-दज्जाल व अज़हरल मोमिनीन। यानी हम अभी कहते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, उस वक्त रुकू से उठ करके क्या कहेंगे? समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद कहेंगे क़तलल्लाहु दज्जाल व अज़हरल मोमिनीन, कि अल्लाह दज्जाल को कत्ल कर दे और मोमिनीन को गालिब कर दे। अलगरज नमाज फजर से फारिग होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल दज्जाल की मुहिम में मशगूल हो जाएंगे। ये दोनों एक साथ नमाज पढ़ेंगे, जैसा कि पीछे गुजरा। इमाम मेहदी की चंद अलामतें ख़ातमुन नबीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अहादीस मुबारका की रोशनी में आपके सामने पेश की गई। क्यों पेश की गई? ताकि वो गुमराह लोगों के फितने से आगाह रहें और किसी धोखा व फरेब में ना आए। ये फितना का वक्त है। ईमान की हिफाजत का वाहिद रास्ता हज़रत ख़ातमुन नबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में आने वाले इमाम मेहदी को ढूंढिए। आज के दौर में बेशुमार मालिकुलिया के मरीजों ने अपने मेहदी होने का दावा किया है, जबकि इमाम मेहदी मदीना मनव्वरा में होंगे। इमाम मेहदी कहाँ होंगे? मदीना मनव्वरा में। हिंदुस्तान के तो किसी गांव में नहीं होंगे। आजकल जो मेढकों की तरह आवाज़ निकाल रहे हैं, ये पैदा भी हुए हिंदुस्तान में या पड़ोस मुल्क में और रहते भी यही हैं। अगर ये सच्चे मेहदी हैं तो ज़रा सऊदिया जाके बतला दें हमको, तो मसला ही हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। लोग कहेंगे उनको इस अजीमुशान उम्मत की क़ियादत की जिम्मेदार न बना दे। मेहदी अपने ज़बान से दावा नहीं करेंगे कि मैं मेहदी हूँ। लोग कहेंगे कि हाँ ये इमाम मेहदी हैं। मदीना पाक से मक्का मुकर्रमा चले जाएंगे और रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे होंगे इमाम मेहदी। लोग परेशान होंगे। लोग कहेंगे कि मेहदी को पहचानना चाहिए। मुसलमानों की एक जमात उनको पहचान लेगी कि यही इमाम मेहदी हैं जो बैतुल्लाह में तवाफ कर रहे होंगे, और उनसे बैत कर लेगी। जबकि और मुसलमानों की बैत के वक्त आसमान से इमाम मेहदी की ताईद होगी। मुसलमान और बैत करना चाहेंगे तो अल्लाह पाक की तरफ से बैतुल्लाह में जब इमाम मेहदी तवाफ कर रहे होंगे तो सर पर फरिश्ते उनके होंगे जो बादलों की शक्ल में होंगे। उससे आवाज़ आएगी, हाजा खलीफतुल्लाहिल मेहदी फस्तमिऊ लहू व अतीऊ। ये अल्लाह का खलीफा मेहदी है, इसकी बात मानो और इताअत करो। तो गोया के मेहदी को लोग पहचानेंगे और उनकी ताईद आसमान से फरिश्ते करेंगे, वो खुद नहीं करेंगे। इस आवाज़ को तमाम लोग ख़ास व आम सुन लेंगे।
बैत के वक्त इमाम मेहदी की उम्र 40 साल होगी। इमाम के खिलाफत का ज़माना 7 या 8 या 9 साल हदीस में आया होगा। इमाम मेहदी की खिलाफत कितनी साल होगी? 7 या 8 या 9। 7 साल ईसाइयों के फितने और मुल्क के इंतज़ाम में गुजरेगा उनका। 8वां साल दज्जाल के साथ जंग व जिदाल में, और 9वां साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मईयत में। इस हिसाब से हज़रत इमाम मेहदी की उम्र 49 साल होगी। ये सब तफसील हज़रत ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बतला गए। अब गुमराह लोग हुजूर अकरम ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को न मान करके किसी भी लल्लू पंजू को कह दिया कि हम मेहदी है उसके पीछे भाग रहे, वो सिवाय गुमराही के और कुछ नहीं। फिर इमाम मेहदी का विसाल हो जाएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जनाजे की नमाज पढ़ाकर दफन फरमा देंगे। फिर तमाम इंतज़ाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आ जाएंगे। गोया के हज़रत इमाम मेहदी की नमाज जनाजा कौन पढ़ाएंगे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। और ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी को दफन करके सारा इंतज़ाम पूरी उम्मत का अपने हाथ में ले लेंगे। मालूम यह हुआ कि नफ्स मसला की हैसियत से अहादीस पर नज़र करेंगे तो आप सब हजरात को मालूम होगा कि इमाम मेहदी का तज़किरा सल्फ से लेकर मुहद्दिसीन के दौर तक बड़ी अहमियत के साथ हमेशा होता रहा है। हत्ता के इमाम तिर्मिज़ी, इमाम अबू दाऊद, इब्न वाजा ने इमाम मेहदी के उन्वान से एक एक बाब ही हदीस की किताबों में अलहदा कायम कर दिया ताकि किसी तरह की उम्मत में कोई पोशीदगी न रहे। इसके अलावा अइम्मे हदीस जिन्होंने इमाम मेहदी के मुतालिक हदीसें अपनी अपनी किताबों में जिक्र की हैं, उनमें से मिसाल के तौर पर इमाम अहमद ने जिक्र किया, इमाम बज़्ज़ार ने, इब्न अबी शैबा ने, इमाम हाकिम ने, तबरानी ने, अबू याला मूसली ने, इन तमाम लोगों ने इमाम मेहदी की तफसीली अहादीस नकल की। फिर इसी पर बस नहीं बल्कि मुहद्दिसीन ने ये तक किया कि जिन जिन सहाबा किराम से इमाम मेहदी की रिवायतें जिक्र की गई हैं उनके नाम भी जिक्र किए हैं। मसलन हज़रत अली से रिवायत है, हज़रत इब्न अब्बास से, हज़रत इब्न उमर से, हज़रत तलहा से, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से, हज़रत अबू हुरैरा से, हज़रत अनस से, हज़रत अबू सईद से, हज़रत उम्मे हबीबा से, हज़रत उम्मे सलमा से, हज़रत सौबान से, कुर्रा बिन अयास से, अब्दुल्ला इब्न अल हारिस से बिन जुज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन से। इन तमाम मुहद्दिसीन ने इन सहाबा के नाम तक जिक्र किए हैं जिनसे इमाम मेहदी की रिवायतें जिक्र की गई हैं। तो अल्लाह ताला हमें अकीदे की सही सलामती अता फरमाए और अल्लाह ताला उम्मत को गुमराही से बचाए। बक़िए तफसील इंशाअल्लाह आगे जुमे को आएगी। सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह।